हे क्लास, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा खनी टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं स्प्रिंट 9 सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड अभी यहाँ तक हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। हम लोग ने ट्राइंगल्स तक कवर कर लिया, क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट सेशन भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। तो आज हम लोग बेटा क्वाड्रिलेटरल्स का सेकेंड सेशन करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप कि सब लोग एक्साइटेड है। एंड बेटा बिफोर आई स्टार्ट द क्लास एक काम करो यार, जल्दी से ना एक बार इस वीडियो के लिंक को एक बार जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि जितने में भी बच्चे हैं जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं वो लोग भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके और हम लोग जल्दी से एकदम मस्त वाले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। आज जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटा मोस्टली वो रहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड रहेंगे, क्योंकि सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रूफ जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई स्टार्ट, मतलब मैं बिफोर आई इवन स्टार्ट विद द क्वेश्चन, याद रखना मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रूफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता है, मैंने उमंग सीरीज में करवाया हुआ है उसका प्रूफ, ध्यान से देख लेना। दोनों के प्रूफ मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। तो बेटा शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो यार ये वाला मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था एक तुम सब लोगों को कि इसको सॉल्व करना था। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। ठीक है। सो दिस एपी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल बीडी फ्रॉम ए एंड सी। शो दैट ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी। अब देखो, तो आई कैन से दैट सर इन ट्राइंगल, for this question I can say sir in triangle APB and triangle CQD, what do I know? First thing I can say that sir angle APD and angle CQB both are equal to 90 degree. Angle APD is equal to angle CQB, both are equal to 90 degrees, right? Then I can say angle ADP and angle CBQ will also be equal. Angle ADP is equal to angle CBQ, and the reason being interior alternate angles. The reason being interior alternate angle. Beta, since this is a parallelogram, I can say AD and BC are parallel lines and BD is acting as a transversal, so these two angles will also be equal because of interior alternate angle. So that is what I have written. So I have got two angles equal, and after that I know opposite sides of a parallelogram are equal. So I can say AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram, right? So which rule it is? It is angle side rule. So I can clearly say, sir, by angle side rule, triangle APB is congruent to triangle CQD. ठीक है। ये दोनों बेटा जो ट्राइंगल रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट आई कैन क्लियरली से दैट AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देख रहे हो? सो इस तरीके से इजीली बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख रहे हो, ये जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, लाइंस एंड एंगल्स के जो टॉपिक है, ये ज्योमेट्री में ये सब यूज होते रहता है। याद रखना पूरा कनेक्टेड है ज्योमेट्री तुम्हारा। तो एक भी टॉपिक वीक रहेगा तो हो सकता है आने वाले प्रॉब्लम्स टॉपिक्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करो, सारा कनेक्टेड होता है, एंड इवन आने वाले क्लासेस में भी तुम्हारा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो जो तुमको मैथ्स में अगर किसी बच्चे होते हैं ना कि सर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती, वो ज्योमेट्री की वजह से ही होता है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है अगर हमको पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं होते हैं। तो बेटा ध्यान से करना ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। चलो, तो आज मैंने बताया जैसे कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पे मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ये तुम्हारा शेड्यूल है बेटा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स 2 सेकंड सेशन भी खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सर्कल होगा। ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं यहाँ क्लास की, ध्यान से देखना। ओके, फर्स्ट एक कोट, क्या है कोट? द ओनली प्लेस सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी। अब इसको देखो, इसका मीनिंग साहब एक छोटी सी बात कह रहा हूँ यार, कि जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बिना वर्क किए हुए तुमको सक्सेस आ जाएगी। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कि पहले सर एक बार मेरे को सर पहले सक्सेस मिल जाए, बाद में मैं काम कर लूंगा। एक बार सर मेरे को IIT में कॉलेज मिल जाए, बाद में मैं पढ़ाई कर लूंगा। एक बार सर मेरे को अच्छी जॉब लग जाए, बाद में मैं मेहनत कर लूंगा। ये सब नहीं होता है। पहले मेहनत करो, जॉब आएगी, पहले पढ़ाई करो, रैंक आएगी। ठीक है। तो हमेशा पहले वर्क आता है। ऑलराइट। तो पहले काम फोकस करो, काम पे फोकस करोगे तो वर्क और सक्सेस जो है वो तो आ जाएगी। ठीक है। तो अभी क्लास शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना।
द क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल भी है एंड परपेंडिकुलर, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना, परपेंडिकुलर सोचते ही बोल देते कि अरे सर ये तो रोम्बस है। रोम्बस भी होता है डायगोनल परपेंडिकुलर, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल भी नहीं होते। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर डायगोनल्स इक्वल मतलब ये तो रेक्टेंगल हो गया, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी नहीं होते। तो बेटा जो केस होता है जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है एंड इक्वल भी है, वो केस होता है तुम्हारा, तो वो होता है पार्ट तुम्हारा स्क्वायर का। तो स्क्वायर ही इज द शेप इन विच द डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर। द डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ठीक है, ओके। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। तो जो भी बात बोल रहे हैं ना बेटा उसको जरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है सर। A line drawn through E is parallel to AB। अच्छा, ये E से हमने जो ड्रॉ की लाइन बेटा वो parallel to AB है। तो अगर पैरेलल टू AB है एंड AB एंड CD पैरेलल थे तो तीनों लाइन पैरेलल्स होगी। ओके, इंटरसेक्टिंग BC एट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अपने को ये पता करना है कि F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले मैंने एक बात बोली, सिंपल सी बात है सर, गिवन क्या गिवन दिया हुआ है कि सर AB इज पैरेलल टू CD एंड ये भी दिया हुआ है कि EF इज पैरेलल टू AB। तो फ्रॉम हियर आई कैन से AB is parallel to CD is parallel to EF, all three are parallel to each other। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। अब एक काम करो, लुक एट द ट्राइंगल ADB। ये जो ट्राइंगल जो है ना बेटा ADB, ये ADB ट्राइंगल की तरफ देखो, ADB। इस ट्राइंगल को बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सॉरी, E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है and through E I am drawing a line parallel to AB। तो अगर मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगा तो मान लो ये एक पॉइंट G है। So by converse of midpoint theorem, if E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB, by converse of midpoint theorem, I can say G will be the midpoint of BD, है ना? So what I am saying, beta, listen carefully. I will say that sir, in triangle ADB, by what we have, E is midpoint of AD and EG is parallel to AB। So by converse of midpoint theorem we can say G is midpoint of BD। That means DG is equal to GB। ठीक है, these two are equal। G now we have got, it is the midpoint of BD। ठीक है, उसके बाद में बेटा द नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग एक दूसरा ट्राइंगल देखोगे। कौन सा ट्राइंगल देखोगे? नाउ यू विल लुक एट दिस ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल को देखो। अब तुम लोग ट्राइंगल जो देखना वो देखो, ट्राइंगल BDC। ठीक है, ट्राइंगल BDC को देखो यार। इन ट्राइंगल BDC, अब देखो इन ट्राइंगल BDC क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। इन ट्राइंगल BDC I have G is midpoint of BD। G जो है वो midpoint of BD है। ठीक है, एंड ये अगर बेटा अगर EF is parallel to AB and parallel to CD, so any part of EF also will be parallel to AB and CD। So I can say and GF is parallel to CD। So again by converse of midpoint theorem I can say कि sir G is the midpoint through GF is parallel to CD। I can say F is midpoint of BC। तो दो बार बेटा हम लोगों ने कन्वर्स यूज किया है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। 2 times वी हैव यूज्ड कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एक बार कन्वर्स हम लोगों ने यूज किया ट्राइंगल ABD में और एक बार हम लोगों ने यूज किया ट्राइंगल BCD में। ठीक है, सो ये G पॉइंट पहले मिड पॉइंट आया, फिर जब G पॉइंट मिड पॉइंट आ गया तो फिर F भी मिड पॉइंट बन गया। ऑलराइट, सो दिस हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो लेट्स अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड।
आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। देखो डायग्राम नहीं दिया हुआ तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, मुझे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, मुझे पता है इतना बड़ा सा कुछ दिया हुआ है तो डायग्राम मैं बनाऊंगा। तो मैंने बोला एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, तो मेरे को दिख गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल भी कहां पे, सी पे है, तो ये हो गया ए बी मान लो। ठीक है, करेक्ट सर। उसके बाद में अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब एक एम है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम से एक लाइन जा रही है एंड पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो वो लाइन इंटरसेक्ट एसी एट डी, ये एसी पे डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट फर्स्ट वन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो देखो पहला वाला कितना इजी है बेटा, भाई अपने को पता है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड वी नो कि सर डीएम इज पैरेलल टू बीसी, ये भी दिया हुआ है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन क्लियरली से कि सर डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। बस पहला वाला पार्ट हो गया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। सेकेंड वाला बोल रहा है एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो एक बात बताओ, सेकेंड वाला भी कितना इजी है बेटा, भाई आई नो कि सिंस आई कैन से सर ये एंगल सी अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। आई कैन से एंगल एडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीबी, बोथ एसीबी बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। पूछोगे रीजन तो मैं बोलूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, आई विल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वाई? बिकॉज डीएम एंड बीसी आर पैरेलल। तो अगर ये दोनों यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एडीएम इज 90 डिग्री, तो आई कैन क्लियरली से एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये भी सेकंड वाला भी। ठीक है, अब उसके बाद में बोल रहा है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम और एम ए दोनों होते हैं हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो सी एम को ज्वाइन कर लो, सी एम को मैंने यही ज्वाइन कर लिया। तुमको सी एम और एम ए को इक्वल प्रूफ करना है, तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बेटा देखो मेरे को ऑलरेडी पता है कि ए एम और एम बी जो है ना, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम और एम बी हाफ ऑफ ए बी दिए हुए हैं, मुझे पता है ये बात। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा थर्ड के लिए। सो इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम। ठीक है, ध्यान से देखना मेरा, पहले तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ओके, और आई कैन से कि सर एम डी इज इक्वल टू एम डी, फिर मैंने बोल दिया कि सर एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन मैंने उसके बाद में बोल दिया कि सर ए डी इज इक्वल टू सी डी। सो साइड एंगल साइड रूल आई कैन से, सो बाय एस एस रूल ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम। एंड एक बार बेटा पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आई कैन क्लियरली से सर बाय सीपीसीटी ए एम इज इक्वल टू सी एम। ए एम एंड सी एम इक्वल हो गए, मेरे को पता था ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो दे विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। डन डन डन, इजी क्वेश्चन। डायग्राम बनाया, मेरे को फटाफट आंसर मिल गया। समझ रहे हो, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, हो गया बेटा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। एबीसीडी जो है वो एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एंड एस जो है वो है मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। मतलब क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगल ऐसा, ठीक है, तुम्हारे पास में एक ऐसा रेक्टेंगल है। तुम लोग बोलोगे सर रेक्टेंगल जैसा दिख तो नहीं रहा है सर। बेटा यही है, ये थोड़ा जुगाड़ू रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हाथ से रेक्टेंगल थोड़ा ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है बेटा, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी। और पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। तो पी तुम्हारा हो गया यहाँ पे, क्यू हो गया यहाँ पे, आर हो गया यहाँ पे, एंड एस हो गया यहाँ पे। फिर वापस बोलोगे सर ये मिड पॉइंट तो लग नहीं रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा कि भैया जो है वो यही है। ठीक है, रफ डायग्राम है। ठीक है, तो शो दैट पी क्यू आर एस इज रोम्बस, तो पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटा, तो अपने को ये शो करना है कि ये जो पी क्यू आर एस जो है ना, ये रोम्बस है। क्या है, रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करना है मतलब कि क्या, मुझे ये चाहिए कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या चाहिए मुझे, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
अब एक बात देखो बेटा, भाई सिंस ये एक रेक्टेंगल है, सिंस ये एक रेक्टेंगल है, तो मेरे को पता है बेटा कि इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। तो मेरे को ये तो पता है एक बात कि सर AC जो होगा इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक बार देखते हैं बेटा AC को, चलो ये ड्रॉ किया हमने AC को, ठीक है। अब AC तुमने ले लिया, तो एक काम करना, ध्यान से जरा ध्यान से सुनना कि एक बार ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC बेटा अगर तुम लोग देखोगे तो S जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB, R जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ CD, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो दो मिड पॉइंट से बेटा अगर उनको ज्वाइन कर रहा हूं मैं लाइन से, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू, the line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side, that means SR is parallel to the third side, that is AC, and SR is half of AC, SR is half of AC, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये मिड पॉइंट थ्योरम तो मैं ट्राइंगल ABC में भी लगा सकता हूं। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से कि सर PQ जो होगा वो भी हाफ ऑफ AC होगा, PQ जो है वो भी हाफ ऑफ AC है। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि SR हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC। अब सिमिलरली बेटा अगर मैं ट्राइंगल BCD में लगाऊंगा, तो इन ट्राइंगल BCD यूजिंग MPT, यूजिंग MPT यू कैन से QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD यूजिंग ABD, हाँ ABD, ट्राइंगल ABD यूजिंग MPT मिड पॉइंट थ्योरम, तुम लोग बोल सकते हो कि सर PS जो होगा वो हाफ ऑफ BD होगा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर AC और BD अगर इक्वल है तो भाई ये इक्वेशन तुम्हारी 1 होगी, मान लो ये तुम्हारी 2, ये तुम्हारी 3, ये तुम्हारी होगी इक्वेशन 4 एंड ये तुम्हारी होगी इक्वेशन 5। तो AC एंड BD इक्वल है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ AC लिख दो या फिर हाफ ऑफ BD लिख दो, बात तो सेम ही है। तो I can say from 1 to 5 all the equations, from 1 to 5 all the equations we can say कि सर PQ is equal to QR is equal to SR is equal to PS, सारी साइड्स इक्वल एंड इफ ऑल साइड्स आर इक्वल वी कैन से PQRS is a rhombus। PQRS क्या हो गया बेटा, PQRS एक हो गया rhombus हमारा, ठीक है। PQRS क्या होगा, rhombus हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है बट मैं तुमको लिखना बता रहा हूं कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो दिस इज में अभी देखो, बिफोर आई मूव अहेड ध्यान सुनना कि अगर तुमको कुछ डाउट आ रहे हैं पढ़ने में या फिर कुछ चीजें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ पा रही, तो तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तुमको थोड़ा सा और पर्सनल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना पर्सनल नहीं हो पाता है। तो व्हाट ऑल ऑफ यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन बेटा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में दिया हुआ है या फिर वो पिंड कमेंट भी रहेगा, ठीक है। उसमें तुमको क्या मिल रहा है, तुमको फर्स्ट थिंग सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, सब कुछ तुम्हारे डाउट सॉल्विंग रहेगा, नोट्स मिल सकता है तुमको, अनलिमिटेड क्लास, जितनी क्लासेस अटेंड करनी हो उतनी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एट वन प्राइस यू आर गेटिंग इट। तो ये इसका लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम GP Pro कोड लगाओगे तो तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, F जो है वो मिड पॉइंट ऑफ CD है, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD मतलब कि ये डायगोनल BD को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको पहले ये समझो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन AF और CE जो है ना, ये BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये AF और CE इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पे। तो हमको ये प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, हमको ये बात प्रूव करनी है। जैसे मैंने बोल दिया DP, PQ, QB ऑल आर इक्वल, मतलब वो जो दोनों लाइन है AF और EC वो ट्राइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखना ध्यान से, मैंने क्या किया,
मैंने एक बात पे ध्यान दिया कि ये ई और एफ जो है ना वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। मैंने ये बात ध्यान से देखी कि सर ये ई और एफ जो है ना वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि सर एक बार एक काम करना है, ये ई जो है वो मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ई जो है वो दिया हुआ है मिड पॉइंट यहाँ पे। अब एक बात तो मैं समझ सकता हूँ बेटा, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने ये समझ लिया कि सर अगर मेरे पास में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो मुझे ये तो पता है कि सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल तो उनके पार्ट्स जो होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। सो सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, आई कैन से सर ए ई एंड सी एफ ऑल्सो विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड ए बी का हाफ एंड सी डी के हाफ भी इक्वल होने चाहिए। भाई अगर ए बी एंड सी डी आर इक्वल, आई कैन से हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ सी डी विल ऑल्सो बी इक्वल। तो ई अगर मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो आई कैन से कि सर ए बी बाय टू इज नथिंग बट ए ई और सी डी बाय टू इज नथिंग बट सी एफ। तो मेरे को ये पता चल गया कि ए ई एंड सी एफ इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। ए ई एंड सी एफ आर इक्वल as well as parallel, so I can say AECF is a parallelogram, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो ना AECF, ये एक क्या है बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैंने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी मैंने क्या देखा, एक और बात देखी कि सर ये E जो है ना वो मिड पॉइंट है। तो एक काम करो, ये वाला ट्राइंगल ट्राई करो। ये वाला ट्राइंगल ट्राई करने से क्या होगा बेटा कि देखो मुझे पता चल गया ये दोनों साइड्स तो पैरेलल है ही हैं और ई भी मिड पॉइंट है। तो अगर मैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाऊंगा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। तो आई कैन से कि सर इन ट्राइंगल क्या बोलूंगा मैं, इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एपीबी में आई कैन से कि सर यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी, अगर मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूं तो आई कैन से कि सर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। पी क्यू और क्यू बी जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बेटा अब मैं क्या करूंगा, सिमिलरली नाउ आई विल यूज द मिड पॉइंट थ्योरम। ये यहां पे देना ध्यान से, मैंने बोला ये वाले ट्राइंगल पे ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी क्यू सी। ट्राइंगल डी क्यू सी में भी ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ही है और एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो अभी मैं बोलूंगा कि सर इन ट्राइंगल डी क्यू सी यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी, भाई आई कैन से कि सर ये P जो है ये मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू होगा। तो आई कैन से डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, ये होगी तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, पी क्यू और डीपी भी इक्वल है, तो आई कैन क्लियरली से सर फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू और डीपी इक्वल, पी क्यू और क्यू बी इक्वल, तो पी क्यू क्यू बी डीपी ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो आई कैन से डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। बस हो गया हेंस प्रूफ तुम्हारा। दिस मीन्स द लाइन्स ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे डायगोनल बी डी को। तो यहां पे भी बेटा मैंने 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है। एक बार तो मैंने जैसे ही, तो तुमको जैसे भी ना मिड पॉइंट कहीं पे दिख रहा है तो एक बार दिमाग में थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचने की ट्राई करो, है ना, कुछ हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR. RS is a parallelogram. अभी तो सेम क्वेश्चन हो गया, वो जो रेक्टेंगल वाला जो हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही ये क्वेश्चन हो रहा है। ध्यान से देखना कैसे होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो उसके मैंने अगर मिड पॉइंट, सॉरी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे को जो क्वाड्रिलेटरल मिला है मुझे प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पहली बात बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप जो है
मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं बेटा ट्राइंगल एडीसी की, सो इन ट्राइंगल एडीसी आर जो है तुम्हारा वो मिड पॉइंट ऑफ सीडी, एस जो है तुम्हारा वो मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो एस आर इज अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो आई कैन से बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैं मिड पॉइंट थ्योरम अगर बेटा यूज करूंगा तो फ्रॉम दैट आई विल गेट दैट एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज हाफ ऑफ एसी। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर मैं ले रहा हूं ट्राइंगल एबीसी को, तो अब मैं बोलूंगा कि सर इन ट्राइंगल एबीसी अगेन अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करता हूं बेटा, तो इस बार P मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिड पॉइंट ऑफ BC, तो PQ इज अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो SR और AC जो है वो पैरेलल है, AC एंड PQ भी पैरेलल है, तो SR और PQ पैरेलल हो गए। तो मैंने यहां पे बोला एक बात, सिंपल सी बात बोली कि सर इन दोनों रिजल्ट से मैं ये तो बोल सकता हूं कि सर SR इज पैरेलल टू PQ and SR is half of AC, PQ is also half of AC, we can say SR is equal to PQ. So one pair of, तो SR is parallel to PQ, अच्छा SR parallel to AC, SR half of AC अपन ने फर्स्ट पर प्रूफ कर दिया, PQ and SR भी पैरेलल हो, इक्वल हो गए, वो भी प्रूफ हो गया। एंड बेटा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो आई कैन क्लियरली से PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कैसे बोला मैंने ये, PQRS इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये मैंने तुमको मिनिमम कंडीशन में बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है, किसी को रोम्बस कैसे प्रूफ करना है। तो सिंस यहां पे मेरे को PQ और RS जो है वो इक्वल भी मिल गई एज वेल एज पैरेलल भी मिल गई, तो आई विल से कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अच्छा ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो आज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल भी दिए हुए हैं। शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, फिर बोल रहा है एंगल C एंड एंगल D आर इक्वल, ट्राइंगल ABC इज कॉर्नर टू ट्राइंगल BAD, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर इक्वल। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इजी है, बट एक कंस्ट्रक्शन करना होता है इसमें, जो कि इस डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अगर नहीं भी दिखा हुआ तो तुमको वो कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करते हैं हम लोग बेटा कि यहां पे मैंने कहा है कि फ्रॉम C ड्रॉ CE पैरेलल टू AB सच दैट E lies on AB produced। क्या बोला मैंने कि C से एक लाइन ड्रॉ करो CE पैरेलल टू AB नहीं, सॉरी पैरेलल टू AD, ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD, जो अपोजिट साइड है उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, C से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू AD, तो CE एंड AD पैरेलल हो गए सच दैट ये जो E जो पॉइंट है ना बेटा, ये AB प्रोड्यूस्ड, AB को अगर प्रोड्यूस करोगे तो वहां कहीं पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अभी देखो इस कंस्ट्रक्शन से, बाय दिस कंस्ट्रक्शन मेरे को ये पता चल गया कि सर ये AD और CE जो है ना ये दोनों पैरेलल है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है बेटा। ठीक है, अभी देखो एक बात ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अपने को गिवन है, गिवन दिया हुआ है बेटा, एक और बात दी हुई है गिवन कि AD एंड BC जो है वो इक्वल है। ठीक है, और AB एंड CD जो है वो पैरेलल है, वो तो है ही है। तो AD और BC इक्वल दिए हुए हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि सर ADCE इन क्वाड्रिलेटरल ADCE, इन क्वाड्रिलेटरल ADCE, यार एक बात बताओ बेटा, AB एंड CD अगर पैरेलल है, AB एंड CD अगर पैरेलल है तो आई कैन से AE एंड CD विल बी पैरेलल, AE will also be parallel to CD। क्यों, कैसे बोल सकते हो ऐसा, बिकॉज अपने को पता है AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर AB पैरेलल टू CD है तो AB का एक्सटेंडेड पार्ट AE एंड CD will also be parallel, और बाय कंस्ट्रक्शन अपने को पता है AD is parallel to CE बाय कंस्ट्रक्शन।
तो बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस आई कैन से ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE जो है बेटा वो पैरेललोग्राम हो गया है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो आई कैन से कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होगी, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर AD और CE जो होंगी ना वो इक्वल इन लेंथ है। AD एंड CE आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो AD और BC भी इक्वल इन लेंथ थे, AD एंड CE आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, तो यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं कि AD BC CE ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। AD BC CE ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ये लाइन एंड ये लाइन तीनों इक्वल टू ईच अदर है। अब यहां पे मैजिक क्या हो गया बेटा कि अगर ये तीनों इक्वल टू ईच अदर है तो ये BCE जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। BCE जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो मैं बोलूंगा कि सर इन ट्राइंगल BCE, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल BCE आई कैन से सर एंगल CEB इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल CEB is equal to angle CBE because opposite sides, क्योंकि अपने को पता है कि बेटा BC एंड CE आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, हो गया बात। अब ध्यान सुनना, तो एंगल CEB और CBE ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक काम आगे करते हैं बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो इन दोनों को मैंने ना x डिग्री ले लेता हूं, मान लो इन दोनों को ना x डिग्रीज ले लेता हूं, इसको x ले लिया, इसको भी मैंने x ले लिया। ध्यान से सुनना, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अभी मेरे पास में ये तीनों लाइंस तो इक्वल है ना, और ये दोनों पैरेलल भी है, एंड ये वाला अगर मान लो मैंने बोला बेटा x डिग्रीज, ये वाला भी हो गया x डिग्रीज। अब एक बार बताओ बेटा, लीनियर पेयर से ये जो एंगल B जो होगा वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। व्हाट आई एम सेइंग कि सर जी एंगल CBE प्लस एंगल CBA मतलब एंगल CBA शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये तुम्हारा क्या है, लीनियर पेयर है। तो CBE तो मुझे पता है x डिग्री है, एंगल CBA नथिंग बट योर एंगल B इज इक्वल टू 180, तो एंगल B की वैल्यू तुमको आ गई 180 माइनस एक्स। अब एंगल B आ गया तुमको 180 माइनस एक्स। एक और बात बेटा कि ये जो एंगल DAE जो है, एंगल DAE प्लस एंगल CEB, ये दोनों भी 180 डिग्री होने चाहिए, बिकॉज क्यों भाई, रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है। तो एंगल DAE जो है वो तो है एंगल A, एंगल CB जो है वो x इज इक्वल टू 180, तो यहां से तुमको मिल गया एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो बस इन दोनों इक्वेशन से बेटा क्लियरली देख सकते हो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब सेकेंड वाला पता करना है बेटा। देखो सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाले के लिए मैंने बोला कि सर अपने को पता है कि AB एंड CD आर पैरेलल। ठीक है, तो एक तो मैंने बोल दिया कि सर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज वेल एज एंगल B प्लस एंगल C ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीजन क्या दिया मैंने, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स। भाई इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स है, AB एंड CD पैरेलल है, AD एक ट्रांसवर्सल है, A और D का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन से मैंने देखा कि सर मतलब एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, भाई दोनों 180 डिग्री तो है। एंड ये भी देख लिया एंगल A एंड एंगल B तो इक्वल टू ईच अदर, कैंसिल हो गया, तो तुमको मिल गया एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सेकंड वाला भी पार्ट प्रूफ हो गया। ऑलराइट भाई, सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया इजीली, करेक्ट है, सेकंड वाला पार्ट भी हमारे पास में प्रूफ हो गया। अब उसके बाद में बोल रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब ABC और BAD को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ABC और BAD को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABC एंड BAD को। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे कैसे मैं करूंगा इन दोनों को। एक तो ये ट्राइंगल है मेरे पास में, ठीक है, एंड जो दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये वाला ट्राइंगल है। तो अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, एक तो AD एंड BC इक्वल है, एक AB जो है वो कॉमन साइड है, और यहां पे हमको ये तो पता ही है एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल टू ईच अदर, करेक्ट है। तो मैंने किया थर्ड के लिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, थर्ड वाले के लिए,
तो आई विल से कि सर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ध्यान सुनना भाई, फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि सर ए डी इज इक्वल टू बी सी वॉज गिवन, फिर मैं बोलूंगा कि सर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्यों भाई, बिकॉज आपने बोला ना बी कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, तो वही तो लिखा है, एंड उसके बाद में ए बी इज द कॉमन साइड, तो ये कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड रूल, बाय एस एस रूल आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, एंड बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी फोर्थ रिजल्ट भी आ जाएगा तुमको कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, बाय सीपीसीटी फोर्थ रिजल्ट भी आ गया दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू ऑल दैट, है ना, उसके प्रूफ करना मत भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है, डू सॉल्व दिस, अच्छा क्वेश्चन है, और डायग्राम बना के सॉल्व करना बेटा, बिना डायग्राम के मत सोचना, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में सोचना कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप कि सबको मजा आ रहा है, एंड आई एम रीडिंग योर आंसर्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से तुम लोग कई बार थोड़ा हिंट लिख देते हो, कई बार पूरा एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो बेटा सारे लोग, बाकी सारे बच्चे भी आंसर देते रहो, है ना। तो मिलते हैं वापस यार, एंड बिफोर आई गो याद रखना जो रजिस्ट्रेशन है वी प्रो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी है, क्योंकि तुमको पता है अगर थोड़ा सा पर्सनल टच चाहिए तो यूट्यूब पे उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जीपी प्रो जो है बेटा वो तुम्हारा कोड है 20% ऑफ के साथ में मिल जाएगा तुमको कोर्स। तो अभी उसकी प्राइस ये 1 मंथ की चलती है 2700 पर मंथ, जीपी प्रो लगाने के बाद में आ जाएगा 2159, और अगर मार्च 2021 तक पूरा अकेडमिक ईयर प्लान लेते हो सब पूरा सिलेबस वाला, तो उसका 3600 पर मंथ है, उसमें सारी लाइव क्लासेस में पूरा हो जाएगा, तो उसका प्राइस चल रहा है 7200। ठीक है, तो 11-12 रुपए की पर क्लास कॉस्ट पड़ जाती है अगर तुम दिन की 5 क्लास पे अटेंड कर रहे हो। बहुत अच्छा कोर्स है, एफिशिएंट कोर्स है ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा एट दिस एंड टाइम में। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं वापस, आई होप सबको मजा आया होगा एंड क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना बेटा इन क्वेश्चंस को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस, टिल देन बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।